प्यारे बच्चों, आज मैं आपको उत्सर्जन को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सक्रीजन, इसके बारे में बता रहा हूं कि उत्सर्जन क्या है। देखिए, यदि कोई भी प्राणी अपने जीवन यापन के लिए भोजन ग्रहण करता है तो कुछ भोजन के अंश को वो पचाता है और कुछ भाग उसके बच जाते हैं, उसे उसका शरीर पचा नहीं पाता। और जब वो पचा नहीं पाता है तो उसे वह अपने शरीर से निकाल देता है। निकालता किस लिए है? क्योंकि वो अगर नहीं निकालेगा तो उसके शरीर में वो विष का काम करेगा, वो सड़न पैदा कर सकता है, तमाम बीमारियां पैदा हो जाएंगी। तो कोई भी शरीर क्या करता है, जो उसके उपयोग की चीजें रहती हैं उसे अपने लिए उपयोग में लाता है और फिर बची हुई चीजों को वो शरीर के बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो उत्सर्जन देखिए कई प्रकार का होता है। मनुष्य में देखिए, मल का मनुष्य त्याग करता है, मूत्र का त्याग करता है। मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल बनता है तो मनुष्य अमीनो अम्ल का भी त्याग करता है। और उसके बाद यूरिया बनता है, यूरिक एसिड बनती है। तो पेशाब के माध्यम से वो अमीनो अम्ल या यूरिक एसिड, इन सब का भी त्याग करते जाता है। ठीक, इससे क्या होता है, उसका शरीर शुद्ध हो जाता है। तो मनुष्य के शरीर में उत्सर्जक अंग होते हैं जिससे वह अनुपयोगी पदार्थों को निकाल देता है अपने शरीर से। इसी उत्सर्जक अंगों में सबसे बड़ा अंग हमारी त्वचा भी है। त्वचा के माध्यम से भी मनुष्य अपने जो है अंदर के अनुपयोगी पदार्थों को निकालता है। जब हम लोग के शरीर से पसीना निकलता है तो पसीना का दो कार्य होता है। एक होता है कि हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है और दूसरा उसमें जैसे कुछ अनुपयोगी पदार्थ होते हैं तो वो भी उसके साथ निकल जाते हैं। ठीक है, देखिए हमारे शरीर में कुछ जो है उत्सर्जन तंत्र है। एक जो है उत्सर्जन हर प्राणी में पाया जाता है। जैसे हम लोग उसे कहते हैं वृक्क, साधारण भाषा में हम लोग उसे किडनी कहते हैं और इसका अंग्रेजी नाम भी किडनी ही है। तो ये जो किडनी है ये क्या करता है, ये हमारे शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। और रक्त शुद्ध हो जाता है और जो भी अनुपयोगी पदार्थ होता है हमारे शरीर क्या कहते हैं, जैसे विटामिन सी हो गया, तो विटामिन सी को जितनी आवश्यकता है उतना हमारा शरीर ग्रहण कर लेता है और बाकी विटामिन सी को जो उसमें एक्स्ट्रा है वो मूत्र के माध्यम से हमारा शरीर उसे बाहर कर देता है। तो हमारी किडनी में देखिए, जैसे श्वास नलिका होती है, आहार नलिका जिसे हम लोग, और श्वास नलिका, हमारे शरीर ये दो नलिकाएं होती हैं। ठीक है, तो जो है जब ये आगे जाती है तो यहाँ पर दो किडनियां होती हैं। हमारे दोनों साइड दो किडनियां होती हैं जिसे हम लोग लेफ्ट किडनी या राइट किडनी भी कहते हैं। देखिए, इसमें किडनियों में दोनों का काम सेम ही होता है। दोनों किडनियां क्या करती हैं, हमारे ब्लड को शुद्ध करने का कार्य करती हैं। और हमारी ये किडनियां जो होती हैं, एक मूत्र नलिका होती है, मूत्र नलिका के माध्यम से, जिसे हम लोग कहते हैं मूत्राशय से कनेक्ट होती है और जब ब्लड को साफ करती है, अनुपयोगी पदार्थों को मूत्र के माध्यम से मूत्राशय में पहुंचा देती है। तो मूत्राशय का आकार छोटा होता है, लेकिन जब उसमें मूत्र संचित होने लगता है तो उसका आकार धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और फिर जो है
जब वो उसका क्षमता पूर्ण हो जाती है तो हमारे दिमाग को संदेश जाता है, हमारा दिमाग को लगता है कि ये जो है मूत्राशय है वो भर चुका है, तो हम लोग को पेशाब का अनुभव होता है और हम लोग जाते हैं पेशाब करके उसको खाली कर देते हैं। तो इस तरह से निरंतर क्या करती है, हमारी किडनी हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करते रहती है, साफ करते रहती है, जिससे हम लोग जो है स्वस्थ रहते हैं। कभी कभी क्या होता है, किडनी की कुछ बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे पथरी हो जाना, हाँ, या हम लोग कुछ अलग ऐसी अनुपयोगी दवाइयां खा लेते हैं या पेन किलर खा लेते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि किडनी पर असर पड़ता है। कभी कभी तो वो कार्य करना ही बंद कर देती है, कभी कभी वो स्थायी रूप से कार्य करना बंद कर देती है। तब हम लोगों को डायलिसिस का उपयोग करना पड़ता है, हम लोगों को डायलिसिस पे अपने बॉडी को डालना पड़ता है, और डायलिसिस होता है तो वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है, वो मशीन प्यूरिफाई करती है। तो हम लोगों को क्या चाहिए कि हम लोग स्वस्थ रहें, स्वच्छ पानी पिए और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ताकि हमारी किडनी जो है वो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई कर सके और पथरी की समस्या ना हो या अन्य कोई बीमारी किडनी से संबंधित ना हो, पेशाब में इंफेक्शन ना हो। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। हाँ, एक व्यक्ति को कम से कम 4 से 5 लीटर अगर वो 24 घंटे में पानी पी जाता है तो वो स्वस्थ व्यक्ति रहेगा। हाँ, ज्यादा पानी पियो। हाँ, तो इससे क्या होगा, आपका शरीर जो है स्वस्थ रहेगा और आप जो है कोई भी कार्य करने में सक्षम रहे। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ठीक है ना। तो अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो आप मानसिक रूप से भी अस्वस्थ रहेंगे और कोई भी काम करने में सफल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको कुछ किडनी के, जो हमारा किडनी है उसकी कार्य संरचना कैसी है। तो किडनी का आकार जो है वो एक बी, जैसे सेम का बीज होता है उसी तरह से होता है। सेम के बीज होता है, दो साइड दोनों तरफ ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप उस बीज को तोड़ देंगे या बीच से उसको, उसका जो कवर होता है उसे निकाल देंगे तो वो 2 भागों में बढ़ जाएगी। जब वो 2 भागों में बढ़ जाएगी तो ऐसे किडनी को भी क्या किया जाता है, उसको काट कर उसका अध्ययन किया जाता है। तो जब किडनी को इस तरह से काटा जाता है तो इसमें देखा जाता है कि छोटे छोटे नेफ्रॉन्स रहते हैं। नेफ्रॉन्स को हिंदी में श्रेणी और मेंडुला कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है ये क्या करता है, ये जब ब्लड आता है उसके अंदर तो धीरे धीरे ब्लड के उपयोगी पदार्थ को ब्लड में ही भेज देता है, और जो अनुपयोगी पदार्थ मेंडुला में से जाता है उसको वो निकालकर मूत्र में डाल देता है, जिससे हमारा ब्लड शुद्ध हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है अपने किडनी के कार्य को समझ सकते हैं और अधिक जल पीकर हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं।